सुप्रभात प्यारे बच्चों। पाठ का नाम है नेताजी का चश्मा। तो बेटा इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश जी। दिनांक है 4/1/2021। तो बेटा ये हमारी पुनरावृत्ति है। आज मैं आपको नेताजी के चश्मे का कुछ का सारांश बताऊंगी। तो देखो बेटा ध्यान से सुनना इसको कि हमारे इस पाठ के लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं और इसके पात्र हैं हमारे हालदार साहब। तो ये कहानी है हालदार साहब और कैप्टन की। तो हालदार साहब को हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बा कैसा था बेटा? छोटा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था। उस कस्बे के अंदर क्या क्या था देखिए। कस्बे में एक लड़कों का स्कूल था, एक लड़कियों का स्कूल था, एक सीमेंट का छोटा सा कारखाना, 2 ओपन एयर सिनेमा घर और 1-2 नगर पालिका भी थी। तो बेटा ये सारी चीज़ें जहाँ पर होती हैं वो होता है एक कस्बा। तो नगर पालिका के किसी उत्साही बोर्ड या प्रशासनिक अधिकारी ने एक बार शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी। तो संगमरमर की प्रतिमा बेटा किसने लगवाई? किसी प्रशासनिक अधिकारी ने। तो यह कहानी उसी प्रतिमा के बारे में है, बल्कि उसके भी एक छोटे हिस्से के बारे में है। तो बेटा इसमें एक चश्मे वाला है जिसका नाम कैप्टन है। लोग चश्मे वाले को क्या कहते हैं? लोग चश्मे वाले को कहते हैं कैप्टन। तो उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है। बेटा वो मूर्ति तो बना दी गई थी, लेकिन उस मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए थे हमारे मूर्तिकार। तो उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती है, इसलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देते हैं। लेकिन जब कोई ग्राहक आता है और वैसा ही फ्रेम मांगता है तो वह हाथ जोड़कर माफ़ी मांगते हैं और दूसरा फ्रेम नेताजी के चेहरे पर लगा देते हैं। तो बेटा वो अपनी दुकान में से एक फ्रेम निकालते हैं और नेताजी के चेहरे पर लगा देते हैं। लेकिन वहाँ से जब कुछ लोग आते हैं चश्मा खरीदने के लिए तो उनको वो फ्रेम पसंद आ जाता है और वो कहते हैं हमें ऐसा ही फ्रेम चाहिए। तो बेटा वो गरीब व्यक्ति है, उसके पास एक ही फ्रेम था, तो वो फ्रेम को उतार लेते हैं और नेताजी से माफ़ी मांगते हुए दूसरा चश्मा उनके चेहरे पर लगा देते हैं। तो हालदार साहब को ये सारी कहानी कौन सुनाता है? पान वाला। तो पान वाले ने ये सारी बातें हालदार साहब को बताई। पान वाले के लिए यह बात मज़ेदार थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित करने वाली थी कि इतना देशभक्त व्यक्ति भी हमारे देश में है, क्योंकि कैप्टन देशभक्त भी था। हालदार साहब ठीक ही सोच रहे थे कि मूर्ति किसी अध्यापक ने बनाई है। वो सोच रहे थे कि मूर्ति किसने बनाई होगी, तो उन्होंने आइडिया लगाया कि ये जो मूर्ति है किसी अध्यापक ने बनाई होगी, क्योंकि अध्यापक तो बेटा तुरंत काम कर देते हैं अगर कोई कहता है तो। उसका नाम था मास्टर मोतीलाल। तो ये मूर्ति किसने बनाई बेटा? मास्टर मोतीलाल ने। तो मास्टर जी मूर्ति पर चश्मा लगाना भूल गए या उनके पास समय की कमी थी। ये बात किसने सोची? ये बात हालदार साहब ने सोची। और उन्होंने कैसे पता किया कि इसका नाम जो है मोतीलाल होगा? तो बेटा मूर्ति के नीचे लिखा हुआ था मास्टर मोतीलाल। तो चश्मे वाले को लोग कैप्टन कहते थे। चश्मे वाले को लोग क्या कहते थे? कैप्टन कहते थे। क्यों? क्योंकि वह एक देशभक्त था। जो आसपास के लोग थे उनको कैप्टन इसलिए कहते थे कि वो देशभक्त था। तो चश्मे वाला एक बेहद बूढ़ा, मरियल सा, लंगड़ा, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए आ रहा था। तो हालदार साहब ने क्या देखा कि एक बूढ़ा मरियल सा व्यक्ति आंखों पर काला चश्मा लगाकर सामने से आ रहा है। उस बेचारे के पास अपनी कोई दुकान भी नहीं है, गरीब व्यक्ति है।
इसलिए पान वाला उसका मजाक उड़ाता है। एक दिन फिर हालदार साहब वहाँ से गुजरा तो क्या देखते हैं, वो देखते हैं कि वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है। तो पूछने पर क्या पता चला कि कैप्टन मर गया है। तो हालदार साहब को बड़ा दुख हुआ। अब अब हालदार साहब का दिल दुखी हो गया क्या सुनकर कि कैप्टन तो मर गए हैं और अब जो है इस मूर्ति पर चश्मा कौन लगाएगा। और अगली बार ड्राइवर साहब को क्या कहा, उनको कहा कि जब हम इस कस्बे से निकले तो यहाँ गाड़ी रोकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मूर्ति पर कोई चश्मा लगाने वाला नहीं है। लेकिन जब हालदार साहब की नज़र मूर्ति पर पड़ी तो उसने ड्राइवर को रुकने के लिए कहा। क्यों कहा बेटा? क्योंकि मूर्ति पर एक सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। हालदार साहब की खुशी का ठिकाना न रहा। क्यों नहीं रहा? क्योंकि उन्होंने देखा कि कैप्टन के ना होते हुए भी मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ था। क्योंकि उनकी समझ में आ गया कि हमारी नई पीढ़ी में भी देशभक्ति की कमी नहीं है, कि जो हमारी नई पीढ़ी है वो भी हमारे नेताजी को जानती है और देशभक्ति की भावना उनके अंदर भी कूट कूट कर भरी है। तो बेटा ये था हमारा सारांश कहानी का। तो अब बेटा देखो, इस कहानी को आप कॉपी में भी लिख सकते हो और इसे याद भी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर आपकी कहानी समाप्त होती है। तो बेटा दिल्ली में कोरोना वायरस तेज़ी से फैल रहा है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। हाथों को साबुन और पानी से समय समय पर धोते रहना है। घर से बाहर अगर आप निकलो तो मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकले। तीसरी बात है, हमें 2 गज की दूरी का पालन करना है।